जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की जानिब से जो नशा मुक्त भारत जम्मू कश्मीर कैंपेन चलाई गई है वो लगातार जारी है और इसमें खास तौर पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जम्मू कश्मीर पुलिस को दी गई है कि वो नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया जाए। फिलहाल आज एक महीना मुकम्मल हो चुका है। नशा मुक्त भारत जो कैंपेन है उसको लेकर अनंतनाग में जो पुलिस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव इस वक्त नज़र आ रही है। पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर के ज़िलों के साथ साथ अनंतनाग में सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसका खुद जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने 2 दिन पहले पदयात्रा में कहा था कि अनंतनाग पुलिस इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। इस सब पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एसएसपी अनंतनाग अमोद अशोक नागपुरी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आज एक महीना मुकम्मल हो चुका है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर कैंपेन जो उपराज्यपाल की तरफ से लॉन्च की गई है, तो इस एक महीने में किस तरीके से पुलिस ने अभी तक काम किया है और कितनी गिरफ्तारियां और कितने मामले अभी तक दर्ज हुए हैं? देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब ने जो नशा मुक्त जेके अभियान का आगाज़ किया था 11 अप्रैल को, उसको आज 1 महीना पूरा हुआ है और इस 1 महीने में अनंतनाग पुलिस ने अब तक 120 एफआईआर्स रजिस्टर किए हैं एनडीपीएस कानून के तहत और 118 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ 300 किलो से ज़्यादा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस को हमने सीज़ किया है। 14 ड्रग पेडलर्स जिन्होंने अपनी ड्रग मनी से अवैध प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, ऐसे 14 किस्सों में हमने कार्रवाई की है और 10 करोड़ से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टीज़ हमने अटैच की है। साथ ही साथ वो ड्रग पेडलर्स जो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करके अवैध प्रॉपर्टीज़ का निर्माण करते हैं, ऐसे 18 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स पे अनंतनाग पुलिस और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की है और जिसकी कुल मालियत 3.5 करोड़ रुपए की है और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिमोलिश किया है। अनंतनाग में 300 मरलों पे मुश्तमिल जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन था, उसको डिस्ट्रॉय करने में हमें कामयाबी मिली है और साथ ही साथ 1084 किलो सीज्ड कॉन्ट्राबैंड को हमने डिस्पोज किया है। अनंतनाग पुलिस ऐसी पहली पुलिस है जिन्होंने सेक्शन 52A का इस्तेमाल करते हुए जो सीज्ड व्हीकल्स होती है उनको सरकारी प्रावधान के तहत ऑक्शन करने की प्रक्रिया का आगाज़ किया हुआ है। हमारी इंटेलिजेंस सोर्सेज ने हमें ये इत्तला दी थी कि आजकल फीमेल ड्रग पेडलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो उस पर कार्रवाई करते हुए अब तक 3 फीमेल अक्यूज को अरेस्ट करने में हमें कामयाबी मिली है और 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो इन केसेस में मुलव्वस पाए गए थे उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की हुई है। ऑनरेबल एलजी साहब के डायरेक्शंस थे कि जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंसेस और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स कैंसिल किए जाए, तो अब तक 13 ड्राइविंग लाइसेंसेस हमने कैंसिल किए हैं और 9 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी हमने निरस्त किए हुए हैं। अनंतनाग पुलिस ने अब तक जो तमाम हॉटस्पॉट्स हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के, उसके 80 ठिकानों पे अब तक हमने छापेमारी की है, हैबिचुअल ऑफेंडर्स के घरों पे रेड्स की है और 119 हैबिचुअल ऑफेंडर्स को हमने अब तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जेरबंद किया है। जो मेडिकल शॉप्स कानून की खिलाफवर्जी करते हैं, ऐसे 45 मेडिकल शॉप्स पे हमने छापेमारी की है और 15 मेडिकल शॉप्स को हमने ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ज़रिए जो है सील भी करवाया है। अब तक 2 नार्को हाइडआउट्स बर्स्ट करने में भी हमें कामयाबी मिली है और कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो 50 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को हमने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मुहैया कराई है सो दैट हमारा इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अनंतनाग पुलिस पहली ऐसी पुलिस है जिन्होंने नार्कोटिक पेडलर्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस डिनाई करने का डिसीजन लिया है और इसके तहत आइंदा से किसी भी एनडीपीएस अक्यूज्ड को ना ही जॉब वेरिफिकेशन मिलेगी और ना ही पासपोर्ट वेरिफिकेशन मिलेगी। तो इस सारी कार्रवाई को लोगों की तरफ से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब तक जो पर्सनल नंबर्स और हेल्पलाइन नंबर्स हमने लोगों के साथ शेयर किए थे, उन नंबर्स पे हमें 533 कॉल्स रिसीव हुई है जिसमें लोगों ने हमारे साथ वैल्यूएबल इंटेलिजेंस शेयर की है। मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीजीपी है उन्होंने कहा कि जो नशा तस्करी है वो कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो बेल आउट जो ऑफेंडर्स है जिन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट्स थे, उन पर किस तरीके से नज़र रखी जा रही है? क्या उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से या कोई एक्शन उठाया जा रहा है ताकि उन पर कड़ी से नज़र रखी जाए? देखिए, जो बेल्ड आउट नारकोटिक अक्यूज्ड है उनके खिलाफ हम रोज़ाना पुलिस स्टेशन में उनकी हाज़िरी होती है और साथ ही साथ हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने हाल ही में जो है जीपीएस एंकलेट फिट करना स्टार्ट किया है जो बेल्ड आउट अक्यूज्ड है, ताकि डिजिटली भी उनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए। तो ये थे एसएसपी अनंतनाग श्री अमोद अशोक नागपुरी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में भी ड्रग्स के खिलाफ जो सबसे बड़ी कार्रवाई है वो इसी तरीके से जारी रहेगी। रोहिल सुदर्शन टीवी, दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग।